झारखंड में आदिवासी सीटों पर भाजपा व झामुमो दोनों लगाएंगे जोर। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत, खासकर छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीटों पर बढ़त के बाद झारखंड में बीजेपी और झामुमो दोनों अपनी अपनी व्यूह रचना में जुट गए हैं। इसके लिए पार्टियां रणनीति बनाने में लगी है। वजह यह है कि जिस भी दल को खाते में आदिवासी सीटों का बड़ा हिस्सा गया, वह सत्ता तक पहुंचने में कामयाब होगा। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 28 एसटी आरक्षित है। 2019 विधानसभा चुनाव में भाजपा को केवल 2 एसटी सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी। भाजपा को सबसे अधिक नुकसान एसटी सीटों पर ही हुआ था। अब अगले साल होने वाले 20 चुनाव में भाजपा एसटी सीटों पर अपनी जीत का ग्राफ ऊंचा करने के लिए ताकत लगाएगी। दूसरी ओर 26 एसटी सीटों पर जीत हासिल करने वाला सत्तासीन गठबंधन इंडिया इस जीत को दोहराने के लिए अवैध व्यूह रचना करेगा। राज्य में कार्यरत सहिया को ई-स्कूटी देगी सरकार, लाइसेंस की जरूरत नहीं। जी हां, बता दें कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही सहिया बहनों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में कार्यरत इन सहिया बहनों को सरकार ई-स्कूटी देने जा रही है। बीते माह नई दिल्ली में आयोजित एनएचएम की बैठक में एनएचएम झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अपर अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को लागू करने की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिल गई है। इसके तहत राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाली सहिया को ई-स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। जब तक मैं हूं, आदिवासियों का अहित नहीं होगा, हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जब तक मैं हूं, आदिवासी समाज का कुछ भी अहित नहीं होगा। आदिवासी संस्कृति का संरक्षण जरूरी है। इस देश में आदिवासियों का विशेष स्थान होना चाहिए। मुख्यमंत्री सोमवार को आदिवासी छात्रावास गिरिडीह में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी और यहाँ के लोगों को सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। श्री सोरेन ने कहा कि इस राज्य को हम सभी लोग मिलजुल कर विकसित बनाएंगे। यहाँ के धार्मिक स्थल जाहिर थान की घेराबंदी कराएगी। इसके पूर्व गिरिडीह में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास बकाया है। पहले राज्य को थोड़ा बहुत झुनझुना दिखाया गया, फिर ईडी, सीबीआई को पीछे दौड़ा दिया ताकि हम बोलना बंद कर दे, लेकिन हम अपने हक अधिकार के लिए सदियों से लड़ते हुए आए हैं। अगर ये फंड सरकार देती है तो राज्य में अब वो आवास योजना का विस्तार होता, गैस सिलेंडर भी कम कीमत में उपलब्ध कराया जाता, युवाओं को उनके राज्य या जिलों में ही रोजगार देते। राज्य में कार्यरत सहिया को ई-स्कूटी देगी सरकार, लाइसेंस की जरूरत नहीं। जी हां, बता दें कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही सहिया बहनों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में कार्यरत इन सहिया बहनों को सरकार ई-स्कूटी देने जा रही है। बीते माह नई दिल्ली में आयोजित एनएचएम की बैठक में एनएचएम झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अपर अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को लागू करने की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिल गई है। इसके तहत राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाली सहिया को ई-स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। समय सीमा खत्म, केंद्र के समक्ष राज्य सरकार ने नहीं किया सूखे का दावा। सूखा नियमावली 2020 के तहत राज्यों को 31 अक्टूबर तक केंद्र सरकार के समक्ष सूखे का दावा करना होता है। इसके बाद ही केंद्र सरकार अंतर मंत्रालय टीम को राज्यों में सर्वेक्षण के लिए भेजती है। इस वर्ष झारखंड के समय पर पर्याप्त बारिश नहीं हुई। इसके बावजूद झारखंड सरकार ने खरीफ की फसल को हुए नुकसान से किसानों को राहत देने के लिए न तो राज्य में सूखे की घोषणा की और न ही केंद्र सरकार के पास सूखा राहत का दावा किया, जबकि नियमावली के अनुसार समय सीमा खत्म भी हो गई है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष खरीफ की खेती के दौरान झारखंड के करीब 210 प्रखंड सूखे की चपेट में थे। इनमें से 9 प्रखंडों में गंभीर सूखा पड़ा था। इनमें चतरा के 4, हजारीबाग 4 और कोडरमा का 1 प्रखंड शामिल है। इन 9 प्रखंडों में सामान्य से 60% कम बारिश दर्ज की गई थी। आईएमडी की रिपोर्ट बताती है कि यह लगातार दूसरी बार है जब झारखंड के 200 से अधिक प्रखंड सूखे की चपेट में है। इन प्रखंडों में सामान्य से 20% कम बारिश हुई है।